आप देख रहे हैं द सूर्या समाचार में पुनः आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं जौनपुर जिले के मछली शहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां विधायिका रागिनी सोनकर ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। सरकारी अस्पताल की स्थितियों पर प्रकाश डाला, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर विशाल सिंह यादव ने उन्हें अस्पताल के बारे में बताया और निरीक्षण भी करवाया है। वही डॉक्टर रागिनी सोनकर ने कहा है, क्लिनिक, TOPD, इमरजेंसी की स्थितियों को जाना। यहाँ कौन कौन से डॉक्टर उपलब्ध हैं जो आए हुए मरीजों का इलाज सही तरीके से कर सकते हैं। वही विधायक ने कहा कि मैं जब विधायक नहीं हुई थी तो मैंने अपनी विधानसभा की जनता से वादा किया था कि जब मैं यहाँ से विधायक चुनकर आऊंगी तो सबसे पहला कार्य आई क्लिनिक को लेकर करूंगी, जिसके लिए मैंने प्रस्ताव भी दे दिया है। अगर सरकार मदद करती है तो यह सिर्फ मछली शहर ही नहीं, पूरे जिले के 9 विधानसभा को लाभ मिलेगा। आप देख रहे हैं द सूर्या समाचार। रिपोर्टर सूर्य प्रकाश के साथ ग्राउंड जीरो से बातचीत की ये खास रिपोर्ट है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जरा ध्यान दीजिए कि कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है तो उसको भी एनालिस्ट कर लीजिए कि रीजन कम से कम रहे आपके पास कि हाँ हमने ये मेडिसिन दी, ये जरूरत पड़ती है, इस वजह से इसको दिया जाता है। ये क्वेश्चन है। हाँ, क्या कुछ अचानक आज मैडम मछली से सामुदायिक स्वास्थ्य के माने क्या कारण रहा? अचानक आने का यही कारण रहा कि आज बड़ा ही अच्छा दिन है, 14 नवंबर बाल दिवस है, तो बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अभी हमने कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पे भी बच्चों से मुलाकात हुई और उसके बाद ये नियरेस्ट मछली शहर में काफ़ी दिनों से मेरा आने का प्लान था। डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी, निरीक्षण करना चाह रही थी, देखना चाह रही थी कि यहाँ पे क्या मतलब हॉस्पिटल का क्या स्टेटस है, क्लीनिनेस से लेकर के यहाँ की OTs जो हैं उनकी क्या है, साथ में OPDs इमरजेंसी में क्या है, सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स जो हैं उनका क्या है, कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं और साथ ही साथ एक प्लान हो रहा था जब मैं विधायक बनने के लिए यहाँ पे आई थी तब से कि एक आई क्लिनिक का हम स्थापना करेंगे, क्योंकि पूरे जौनपुर जनपद में कोई भी ऐसा अभी तक गवर्नमेंट का सेक्टर नहीं है जहाँ पे सूचरलेस कैटरेक्ट सर्जरीज होती हों। तो एक हमने प्रस्ताव दिया था और वो प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है और हम अगर ईश्वर चाहेंगे और सरकार मदद करेगी तो हम जल्द यहाँ पे एक आई क्लिनिक की स्थापना करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी विधानसभा नहीं 9 विधानसभाओं की मदद करेगा। हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो धीरे धीरे जब उनकी रोशनी कम होने लगती है, मोतियाबिंद बढ़ने लगता है, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका जीवन जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही वो आँख से कैटरेक्ट हटता है और उनको एक नई जान और एक नया जीवन मिलता है, तो उसी की एक कोशिश है। और मैं आप लोगों से भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों में एक ऊर्जा बढ़े और लोगों को समझ में आए कि हाँ इस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। लगातार मैडम दवाओं को लेकर चर्चाएं होती हैं कि दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं, तो आपसे कहना मेरा है कि इसे जो दवाएं यहाँ नहीं अवेलेबल हैं डॉक्टर उसको अनलिस्ट करेंगे कि लिखेंगे? देखिए, पहली बात तो अभी मैंने लिस्ट देखी, इसमें कुछ पर्टिकुलर मैंडेटरी हैं जो कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सरकार के द्वारा निर्धारित दवाएं हैं कि जो कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य जो है केंद्र वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो जहाँ तक अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो पूरी लिस्ट के अनुपात दवाइयाँ यहाँ पे हैं अवेलेबल, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने यहाँ पे कंप्लेन की कि बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती हैं। उस पर हमने डॉक्टर साहब को सतर्क किया कि अगर आपके या किसी के भी द्वारा इस तरीके की चीज़ें हो रही हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए और बाहर की दवाइयाँ अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ रही है जिसमें लिखना पड़ रहा है और यहाँ नहीं अवेलेबल है तो उन्हें चिन्हित किया जाए और रीज़न भी उसमें डॉक्यूमेंटेड रहे कि अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक रीज़न क्या है। तो इसके लिए चलिए बहुत बहुत